शेर और बकरी को एक घाट के ऊपर आप रख नहीं सकते। अगर दोनों एक घाट पे होंगे तो शेर तो बकरी को खाएगा। केजरी के लिए अपनी चिंता जताई, लेकिन साथ में ये कहा कि सोलर हमारे लिए बहुत जरूरी है। अडानी भाई साहब नाराज हो जाएंगे अगर सोलर बंद हो गया तो। जब सोलर आपके लिए जरूरी है तो केजरी को आप बचा ही नहीं सकते, और कानून के लिए भी कोई मियाद इन्होंने नहीं बताई है। 1925 की बजाय गंग नहर 2025 के अंदर उद्घाटन की बातें कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी का दोष नहीं है, क्योंकि उनको जो लिख के देते हैं वही उनको पर्ची पढ़नी होती है, उसके अलावा उनको कोई इजाज़त होती नहीं है। आज तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोर कर दिया सबको, आपको भी बोर किया, ब्यूरोक्रेसी भी बोर थी, जनप्रतिनिधि भी बोर थे, और राजस्थान के लोग भी ये देख रहे थे कि क्या मुख्यमंत्री हैं जो किस तरीके की बातें कर रहे हैं। जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बातें थी 80% तो वही रिपीट थी, और उसके अलावा जो 20% थी वो मोदी जी की प्रशंसा करनी थी। वो दिल्ली से पर्ची आई थी, उसको ऐड करके और किसी ने टाइप करके और दिया। मैं समझता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के प्रत्युत्तर में माननीय मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए था कि जो अपराध बढ़ रहे हैं वो कम कैसे होंगे, शिक्षा का जो ढांचा है वो जो भरभरा के गिर गया है, बच्चों की जो पढ़ाई बाधित हो रही है, जो बच्चे सार्वजनिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, उनके लिए हमारे पास में क्या रोड मैप है, हमारे विकास ठप पड़ा है 2 साल से, उसके लिए हमारा क्या रोड मैप है और हम क्या करने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि केवल बातें हुई, बातों के अलावा कुछ भी नहीं हुआ, और पता नहीं सन भी गलत बोल रहे थे, तारीखें भी गलत। अब 1925 की बजाय गंग नहर 2025 के अंदर उद्घाटन की बातें कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी का दोष नहीं है, क्योंकि उनको जो लिख के देते हैं वही उनको पर्ची पढ़नी होती है, उसके अलावा उनको कोई इजाज़त होती नहीं है। आखिरी में उन्होंने एक ड्रामा किया, 2 ड्रामे किए। एक तो उन्होंने 2 साल की जो भी सरकार की जो भी काम है उनकी जो पुस्तिका है वो हर सरकार जब निकालती है उसको पेश करके कहा इस पे बहस करा लो। हमारी आपत्ति है कि उस किताब पे बहस नहीं होगी। 2 साल बनाम 5 साल या 2 साल बनाम 2 साल, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 साल की बात करेंगे, हम भी 2 साल की बात कर लेंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है 5 साल की बात करें, उसमें भी हम भारी पड़ेंगे। केजरी के लिए अपनी चिंता जताई, लेकिन साथ में ये कहा कि सोलर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अडानी भाई साहब नाराज हो जाएंगे अगर सोलर बंद हो गया तो। सोलर ज़रूरी है तो आप केजरी को कैसे बचा सकते हो। और अगस्त में अगर साधु संत महात्मा मिले थे तो उनको वहाँ पर जो है वो आंदोलन करने की और आमरण अनशन करने की नौबत क्यों आई। मतलब इतना मुख्यमंत्री और इतनी बड़ी बात, और अब तक कोई संज्ञान नहीं, और आज की तारीख में भी उन्होंने साफ कहा है कि सोलर हमारे लिए ज़रूरी है। जब सोलर आपके लिए ज़रूरी है तो केजरी को आप बचा ही नहीं सकते, और कानून के लिए भी कोई मियाद इन्होंने नहीं बताई है। मेरा ऐसा मानना है कि शेर और बकरी को एक घाट के ऊपर आप रख नहीं सकते। अगर दोनों एक घाट पे होंगे तो शेर तो बकरी को खाएगा। अगर आपको सोलर आपके लिए जरूरी है, आपकी प्राथमिकता में है, तो केजरी को तो आप काटोगे ही। ये जो ड्रामा करने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया है वो मैं समझता हूं कि बिल्कुल जनता को भ्रमित करने के लिए किया है। ये सरकार तो भ्रम के आधार पे ही बनी और भ्रम में ही जी रही है। कोई भी आंकड़ा, जो जितनी बातें बोल रहे थे वो सारी की सारी महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में लिखी हुई थी। जब वो लिखी हुई तो क्यों टाइम वेस्ट किया पूरे प्रदेश के लोगों का, आपका हमारा। कह रहे थे परिसीमन ये हो गया, परिसीमन करने वाले दोनों मूर्तियां तो बैठी थी राज्यपाल दीर्घा में। इनके खुद के सांगानेर का परिसीमन भी उन्होंने किया, इनको खुद को ही पता नहीं कहाँ हो गया। तो आप समझ सकते हो कि जो ये सारी बातें हुई हैं वो केवल भ्रमित करने वाली, असत्य बातें, झूठी बातें, कपोल कल्पित बातें, और केवल दिल्ली की पर्ची के आधार पे प्रधानमंत्री जी का नाम और उनकी योजनाओं की बात करना तो इनके लिए मैंडेटरी है। जैसे आदमी के लिए पानी, वायु और ज़रूरी है, वैसे ज़रूरी है इनके लिए।